जय हिंद स्टूडेंट। तो ये साइनोनिम का चौथा वीडियो है। ऑलरेडी 3 वीडियो हो चुका है। अगर आपको एसएससी एमटीएस या सीएचएसएल का एग्ज़ाम देना है या कि फिर एयरफोर्स नेवी का, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आइए देखते हैं यहाँ पर जो पहला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है कमेमोरेट। ये कई बार एसएससी का फेवरेट ये वर्ड है। देखिए, मैं जब भी ये पढ़ाता हूँ, चाहे आपको वन वर्ड पढ़ा रहा हूँ या ये सिनोनिम पढ़ा रहा हूँ, मैं ये आपको बता देता हूँ कि कौन सा शब्द एसएससी में ज़्यादा पूछता है, कौन सा एयरफोर्स में पूछता है और कौन सा नेवी में। क्योंकि देखिए, इंग्लिश जो होता है ना वो इक्वल होता है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि हैप्पी मतलब खुश होता है एयरफोर्स के लिए तो हैप्पी मतलब दुखी हो जाएगा नेवी के लिए, ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश समान जो मीनिंग होता है वो समान होता है। तो उसी में कमेमोरेट जो शब्द है ना, ये एसएससी में कई बार पूछा गया है, जिसका मतलब होता है स्मरण करना या कि फिर याद रखना। तो ऑप्शन देख करके आप बताइए कि सिनोनिम क्या सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रिमेंबर। देखिए, सिनोनिम में अक्सर ऐसा होता है कि जब जो शब्द पूछता है या तो आपको उसकी मीनिंग पता रहती है या ऑप्शन की मीनिंग पता रहती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन की मीनिंग पता थी, शब्द की मीनिंग नहीं पता थी, है ना। कमेमोरेट का मतलब आपको नहीं पता था, तो इसका मतलब होता है रिमेंबर करना यानी याद रखना। इसको मेमोरी भी कह सकते हैं या फ्लैश बैक भी कह सकते हैं। क्लियर। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बूस्ट यानी डींगे हाँकना, जो सेखी लोग बघाड़ते हैं। मैनुपुलेट का मतलब होता है हेर फेर करना, और हार्मनाइज का मतलब होता है मिलाना या अनुरूप करना। अगला जो शब्द है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है लीथल। लीथल का मतलब होता है जानलेवा या प्राण घातक, जिसको कह सकते हैं। इसको आप फैटल भी कह सकते हैं या डेडली भी कह सकते हैं। फैटल की स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा इसके सिनोनिम में FATAL। क्या हमने बताया? फैटल, फैटल या कि फिर डेडली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन समझ लेते हैं। अनलॉफुल का मतलब जो चीज़ लॉफुल नहीं हो, मतलब जो चीज़ गैर कानूनी हो, जो इलीगल हो। क्लियर। स्लगिश का मतलब क्या होता है? स्लगिश का मतलब होता है सुस्त, जिसको लेजी कहते हैं। स्मूथ का मतलब होता है निर्बाध। क्लियर। अगला जो शब्द आपके सामने डी स्टूडेंट यहाँ पर नेबुलस लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट, जिसको ऑब्सक्योर भी कहते हैं। ऑब्सक्योर लिखेगा स्पेलिंग OBSCURE, ऑब्सक्योर या एम्बिगुअस AMBIGUOUS, एम्बिगुअस या अनक्लियर भी लिख सकते हैं। या कि फिर जो ऑप्शन सही दिया वैग, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? बी सही हो जाएगा। ठीक है, हमने कितना बताया? नेबुलस का सिनोनिम ऑब्सक्योर, एम्बिग्यूअस, अनक्लियर, वेग, 4 ठो बताया। ठीक है, चलिए बाकी के ऑप्शन समझ लेते हैं। टाइनी का मतलब होता है बहुत ही छोटा, या और इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है तुच्छ, और इनएक्टिवेट का मतलब होता है इनएक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त। नेक्स्ट जो शब्द आपके सामने डी स्टूडेंट लिखा हुआ है यहाँ पर एसलीट। एसलीट का मतलब होता है प्रकाश में लाना, कोई चीज़ प्रकाश में लाना, रहस्य खोलना या राज खोलना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डाइवल्ज। क्या हो जाएगा? डाइवल्ज। बाकी के ऑप्शन अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा है इंड्यूस, जिसका मतलब होता है प्रेरित करना या कि फिर भड़काना। लीजेंड का मतलब होता है पौराणिक, और डेड का मतलब होता है मृत्यु। नेक्स्ट जो शब्द है, आपको ये मान के चलना है कि अगर ये शब्द आपके एसएससी सीएचएसएल में आ जाए तो आप क्या करेंगे। लिखा है प्रोफिलिक। प्रोफिलिक का मतलब होता है उपजाऊ। अब ऑप्शन देख करके आप बताइए कि उपजाऊ की स्पेलिंग यहाँ पर मीनिंग कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो उपजाऊ की यहाँ पर सिनोनिम है। प्रोफिलिक मतलब फर्टाइल, फर्टाइल यानी कि उपजाऊ। इसका एंटोनिम पूछे तो अनफर्टाइल बता सकते हैं। ठीक है, या अनप्रोडक्टिव। क्लियर। बाकी ऑप्शन समझ लेते हैं। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत अधिक यानी कि प्रचुर मात्रा में। कंप्लीट का मतलब पता है आपको। प्रोडोमिनेंट का मतलब क्या होता है सर? यहाँ पर प्रोडोमिनेंट का मतलब होता है सर्वाधिक प्रबल। नेक्स्ट आपके सामने जो है एक्सॉर्बिनेंट। क्या लिखा हुआ है सर? एक्सॉर्बिनेंट, जिसका मतलब होता है अत्यधिक यानी एक्सेसिव। अत्यधिक यानी एक्सेसिव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थ्रेटनिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जिसका मतलब होता है धमकी देना। और ऑड का मतलब आपको पता है विषम। ऑड का मतलब क्या होता है? विषम। रेडिकुलस का मतलब क्या होता है? रेडिकुलस का मतलब होता है हास्यपद। यहाँ पर अगला जो शब्द है ये बहुत बार आपके एसएससी में भी पूछा गया है, एयरफोर्स नेवी में भी पूछा गया है। शब्द है डेलीजेंट। डेलीजेंट मतलब होता है मेहनती। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने के लिए खूबसूरत सी ट्रिक है। दिल्ली के एजेंट। क्या लिखा है? लिखा है डेलीजेंट, लेकिन पढ़ेंगे दिल्ली के एजेंट। तो दिल्ली के एजेंट जो होते हैं क्या होते हैं? बहुत ही मेहनती होते हैं। भाई दिल्ली में मेट्रो है, भीड़ भाड़ वाली सिटी है,
तो वहाँ के जो एजेंट होते हैं उनको बहुत मेहनत करना पड़ता होगा यहाँ से आने के लिए, वहाँ जाने के लिए। तो डिलीजेंट, दिल्ली के जो एजेंट हैं बहुत मेहनती होते हैं, मतलब डिलीजेंट मतलब मेहनती होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब भी मेहनती होता है। आपने देखा है कि इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। तो इसको भी ऐसे ही याद कर लेंगे, इंडस्ट्रियस इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिलीजेंट मतलब मेहनती, इसका सिनोनिम इंडस्ट्रियस। बाकी के ऑप्शन समझेंगे तो एनर्जेटिक लिखा हुआ है, आपको पता है एनर्जेटिक मतलब। मॉडेस्ट का मतलब आपको नहीं पता है, तो मॉडेस्ट का मतलब होता है मामूली। और ऑप्शन नंबर डी में इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, जिसका मतलब आपको बखूबी पता है। अच्छा, नेक्स्ट जो शब्द आपके सामने है एडमोनिस। क्या, कौन सा शब्द है, एडमोनिस। एडमोनिस का मतलब होता है चेतावना देना है, मतलब या निंदा करना या धमकाना, ठीक है। मनीष को एडमोनिस किया गया, मनीष को एडमोनिस किया मतलब मनीष को डांटा गया। चाइल्ड हो सकता है, इसका सिनोनिम आप चाइल्ड बता सकते हैं, CHIDE। चाइल्ड को चाइल्ड किया जाता है, बच्चों को डांटा जाता है, तो चाइल्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अगर जाएंगे तो रिप्रूव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। एडमोनिस का क्या हो जाएगा, रिप्रूव हो जाएगा, चाइल्ड निंदा करना या धिक्कारना। क्लियर। बाकी के ऑप्शन समझ लेते हैं। सपोर्ट का मतलब आपको पता है, प्रेज मतलब प्रशंसा करना भी आपको पता है, अपील मतलब निवेदन करना पता है, ठीक है। अच्छा, अगर अपील की सिनोनिम आपसे हम पूछ लें कि अपील की सिनोनिम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अपील का सिनोनिम, अपील, अपील मतलब हमने बताया निवेदन करना, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी है आप मेहनत करते रहिए, और जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।